तो देखो NCERT मैथ क्लास 9th 1.1 प्रश्नावली। तो क्वेश्चन ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है तो कहो शून्य को लिखो। शून्य को लिख सकते हो 0/1 कि नहीं? तो लिख दो यहाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और बटे का मान शून्य ना हो, अंश है और हर, इसको अंश कहते हैं, इसको हर। जिसका हर शून्य ना हो तो हर तो शून्य नहीं है। कोई संख्या लिखी हो तो बटे में 1 कर सकते हैं, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 क्या है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और बटे वाला पद यानी हर का मान शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए ये शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखोगे? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो कहोगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जहां P एवं Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान क्या है? बटे वाला पद 1 0 के इक्वल नहीं है। लिख लो, इसका आंसर इतना ही होगा। तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान बटे का मान क्या है? 1 ना, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं है का चिन्ह है ये। ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में ये है, तीन व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या तो बन ही जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये पीछे बता चुके हैं ना। अब इसके स्थान पे हम बल्कि उदाहरण बता देते हैं। दूसरे का ए नंबर इसको डाल लो। बी नंबर में लिखा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वाला बता देते हैं, वो तो बताए हैं 3 4 वाला ना। तो 1 लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो। तो 2 को क्या लिख सकते हो? 1/1 लिख सकते हो, इसको 2/1 लिख सकते हो। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो किसका गुणा करेंगे? 6 का ऊपर नीचे। यहाँ भी 6 का ऊपर नीचे। तो 1 छक्का 6 और यहाँ भी 6 और 2 छक्का 12/6। तो 6 के आगे एक चिन्ह है, ये लगाना जरूरी है।
यहाँ पे लगा देते थे चिन्ह ऐसे, तो ये गलत लगा देते थे। यहाँ ऐसे लगाओगे चिन्ह और यहाँ भी ऐसे न लगाओगे। हाँ, ये चिन्ह क्या है, ये चिन्ह इसका मतलब ये कि ये इससे बड़ी संख्या, ये छोटी है। तुम ऐसे चिन्ह लगा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली संख्या बड़ी है 12/6 से। तो 12/6 से बड़ी जो संख्या होगी वो उसके बीच के अंदर कैसे होगी। जैसे कोई आपसे कहे कि यहाँ पे लिखा है 3 और 4 के बीच, है ना, तो यहाँ पे तुम बड़ा का चिन्ह जब लगा दोगे, ऐसे चिन्ह लगा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाली संख्या बड़ी है इस वाली संख्या से, जबकि 3 और 4 के बीच की संख्या निकालना तो 4 से छोटी ना होनी चाहिए। तो ये चिन्ह का मतलब ये होता है कि ये वाली संख्या जिधर कोण बन रहा है, ये वाली संख्या इधर वाली बड़ी मानी जाएगी। तुम सोचे कि ये कोष्टक है, और कोष्टक ये नहीं है, कोष्टक नहीं है, चिन्ह है बड़ा है छोटा का। जैसे मान लो इस प्रकार का चिन्ह बना है, तो इसका मतलब देखो यहाँ शून्य बनाओ तो कितने शून्य समा गए, 2 3। इधर कितने शून्य समाएंगे इसी साइज के, इधर कितने शून्य समा जाएंगे ऐसे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते शून्य ज़्यादा ना लग रहे हैं, इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी रहेगी, इधर वाली संख्या छोटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 छोटा है 10 से, तो चिन्ह ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब 10 यहाँ लिखा है और 3 यहाँ लिखा है, तो चिन्ह ऐसे लगाएंगे। 10 बड़ा है 3 से और ये 3 छोटा है 10 से। ठीक है, तो इधर चिन्ह ऐसे लगेगा, नहीं 6/6 से बड़ी संख्या और 12/6 से छोटी, तो ऐसे चिन्ह लगा तो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए चिन्ह यही रहेगा दोनों साइड में ऐसे। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन में आप ऐसे चिन्ह लगा दिए थे। ध्यान रखना अगले संडे को भी ऐसी गलती ना करना। तो 6/6 के आगे क्या होगा, 7/6 ना, फिर 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, फिर 12/6। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं मिल गई। ठीक है, अतः 1 व 2 के बीच इसको काट दोगे तो 6 1 कम 6, 6 दूना 12, तो 1 से बड़ी 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10, ये 6 होगा ना, 11 कह लिख दे, 10/6 और 11/6, और ये क्या होगा 12/6, तो 2 आ गया, है ना। तो ये देखो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं मिल गई कि नहीं। अतः 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं सात 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 है। अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 हैं। लिख लो। तीसरा सवाल क्या है 1.1 का, 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे, 3/5 4/5 लिख लो। अब बट्टे वाला पत्ता इसे समान है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, 3/5 इधर लिखो और यहाँ क्या लिख दो, 4/5। अब कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो ऊपर नीचे किसका गुणा करोगे, 6 का। तो 3 छंग 18, 5 छका 30, 4 अछांग 24, 5 छका 30। तो इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 19/30। फिर क्या होगी, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये आ गया 24/30। ठीक है। अब 6 से काट सकते हो, 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो 3/5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये क्या होगा, 4/5। अतः 3/5 व 4/5 के बीच, अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हैं। संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हैं। लिख लो, 23/30 हैं। चौथा सवाल देखो, चौथे में क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है कि असत्य? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं n से। ये है 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी धनात्मक संख्याएं जिसको गिनती में उपयोग करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं। इसकी शुरुआत शून्य से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक, ये भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसमें भी है, देखो इसमें भी है। तो हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखते हैं n के सभी अवयव W में उपस्थित हैं, अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या लिख दोगे, यह इसी प्रकार बना लो। तो प्रत्येक n के सभी अवयव, n के अवयव हैं ये, n का अवयव 1 है, n का अवयव 2 है, n का अवयव 3 है, n का अवयव 4 है, n का अवयव 5 है। तो n के सभी अवयव W में उपस्थित हैं। क्या लिखोगे, n के सभी अवयव या n की सभी संख्याएं, n की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं W में उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है ना, अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या।
अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। ठीक है, सत्य है ये कथन, सत्य होने का वजह बता दिए। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, निगेटिव पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, असत्य लिख दो, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या नहीं होती। देखो W इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या में कहाँ शुरू है संख्या? 0 से। यहाँ -1 -2 तो नहीं है ना, तो असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक कहता है प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते पूर्ण संख्या, सिर्फ धनात्मक होते हैं और 0। ठीक है, तो असत्य लिख दोगे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य लिख दो, असत्य। जैसे असत्य क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो ये वाली संख्या है ना, है बटे वाली थोड़ी है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, तो कहता प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो 3/5 तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कहाँ वो स्थित है इसमें? तो 1 2 3 4 5 स्थित हैं, 3/5 कहाँ स्थित है इसमें? ठीक है, तो लिख लो ये तीसरा पार्ट, चौथा भाग, चौथा क्वेश्चन है, चौथा के ये सभी हिस्से हैं।